डॉक्टर, मैं पिछले 2 दिनों से उस किलर का पीछा कर रहा हूं। हम लोगों ने उस दिन काराकोलम वाटर रिजर्वायर से खोदकर 5 डेड बॉडीज निकाली थी। उनमें से एक बॉडी अडल्ट की थी और वो बहुत साल पुरानी थी। उसकी हड्डियों की जांच करने पर पता चला कि उस पर सिर्फ रिजर्वायर वाटर की मिट्टी ही नहीं थी, बल्कि त्रिवेंद्रम के सदर्न पार्ट में मिलने वाले रेडलूम ऑयल्स के ट्रैशेस भी थे। वो मिट्टी कहाँ की थी वो ढूंढने पर पता चला कि वो 90s का सबसे बड़ा एनवायरमेंटल इशू था। टाइटन केमिकल्स वाले एक केमिकल फैक्ट्री के बारे में मुझे पता चला। डॉक्टर, जरा सोच कर देखिए, एक केमिकल फैक्ट्री से निकला हुआ केमिकल वेस्ट वहां पर एक बड़ा एनवायरमेंटल इशू बन गया था और उसके खिलाफ वहां के गांव वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट को दूर करने के लिए वो कंपनी वहां की अगल बगल की जमीनों को सोने के भाव से खरीद रही थी। पर वहां पर रहने वाले एक आदमी ने एक रहस्य जिसके बारे में किसी को नहीं पता, उसने उस मिट्टी में खोद कर डाला था। और वो पकड़ा ना जाए इस डर से वो उसे वहां से खोद कर किसी दूसरी जगह डंप कर रहा था, ताकि कोई और उसे ढूंढकर वहां पर जा भी ना पाए। ऐसा रिजर्वायर वाटर का वो बेस था। उस समय के वहां के रहीवासियों की लिस्ट है ये। उसमें लाल इंक से जो मार्क किया है ना, उसी आदमी को मैं ढूंढ रहा हूं और वही है सीरियल किलर। सोफिया, द लव ऑफ माई लाइफ। उसने मुझे एक इंसान बनाया। उसकी आंखें बंद होने पे मैं वहां खड़ा था उस बच्चे को लेके। मेरा बेटा नवीन अब वही मेरे जिंदगी जीने का सहारा था। लेकिन जब कैंसर की रिपोर्ट मेरे सामने आई तो मेरी पूरी दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो गई। एवरीथिंग चेंज्ड फ्रॉम देयर। कांग्रेट्स, टॉप आई हो। मुझे पार्टी चाहिए। तुम्हारे डैडी बहुत खुश होंगे ना। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। दिखाया पापा, ये तुम्हें कैसे बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चांसेस हैं पूछोगे तो लेट्स प्रे। मम्मी चलो ना, मम्मी चलो। पापा आओ ना, पापा आओ। पापा। बेटा तुम कहाँ गई थी? मैं तो यहीं पर थी पापा। अच्छा, आओ बैठो। अंकल, आपका नाम क्या है? मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ तो चलेगा? बेटा नीचे बैठ जाओ। दिखाओ मुझे क्या है। हाँ, दिखाओ ना अंकल। क्या है ये अंकल? आप
हंसते नहीं है क्या? हंसिए ना अंकल, अंकल हंसिए ना अंकल। आप हंसते क्यों नहीं? हंसिए ना, हंसिए ना अंकल। मैं अपनी बीमारी का सारा गुस्सा जब विक्टिम पे उतार रहा था तो पता नहीं कैसे मेरा बेटा उसने ये सब कुछ देख लिया। मैं हमेशा उसका ध्यान रखता था। मैं चाहता था जैसा मेरा बचपन गुजरा वैसा उसका ना हो। नवीन, क्या हुआ बेटा? चलो चलो खाना खाते हैं। Well, the good news is, वर्मा कॉलोनी के किलर का विक्टिम पैटर्न हमें पता चल गया है और हम बहुत जल्दी उसे अरेस्ट भी कर लेंगे विदाउट फेल। स्टॉप स्टॉप। ओके इंस्पेक्टर, चेक ऑल दीज व्हीकल्स। किसी को भी चेक किए बिना आगे मत जाने देना। अगर डाउट हो तो सभी गाड़ियों को कस्टडी में ले लो एंड गेट बैक टू मी। पर वो मेरा सब कुछ बर्बाद करने पे तुल गई। रितिका जेवियर IPS। हाँ डॉक्टर। अल्फोंस, यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव दिस। पिछले दिनों जो ब्लड सैंपल से रिपोर्ट लिए गए थे सब के सब हाईली पॉजिटिव हैं। ये केस मेरे लिए और मेरी टीम के लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। ये सीरियल किलिंग, साइकोपैथ किलर, ये सब हम लोग आज तक सिर्फ नॉवेल में ही पढ़ते आए थे और आज हमने हकीकत में देख लिया। बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के बाद तुम पूरी तरह से ठीक होकर जिंदगी जी सकते हो। अल्फोंस। डॉक्टर, मैं 2 मिनट में कॉल करता हूँ। ओके। केरला का ये एक बहुत ही अलग किस्म का केस है और इसकी जांच को बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से करने के लिए और अपराधी को पकड़ने के लिए मैं ACP रितिका को शाबाशी देना चाहता हूँ। नवीन? और मैं उम्मीद करता हूँ नवीन बेटा, नवीन देखो, नवीन! इस क्रिमिनल के अरेस्ट से हमें 2 बातें याद रखनी है। पहली, इसके आगे से किसी भी बच्ची के साथ कुछ नहीं होगा। ये मैं और मेरी टीम आपसे वादा करते हैं। वो मुझे बहुत प्यार करता था और उसने मेरा शैतान वाला रूप देख लिया। आ ही जाता है। नवीन के मरने की खबर अगर बाहर पता चल जाती तो टेरेस और जनरेटर रूम के बारे में भी लोगों को पता चल जाएगा। इसलिए जैसे बाकी लोग मरे हुए थे, इसीलिए जो गड्ढा मैं लोगों के लिए खोदता था आज अपने बेटे के लिए भी खोदना पड़ा।